सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड बेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए सबसे पहले। 5 धर्मों के न्यायाधीश सज्जनों को इसलिए निर्णय का अधिकार दिया गया है कि कोई यह न कह सके कि निर्णय में कोई पूर्वाग्रह बरता गया है। मजे की बात यह है कि वैवाहिक जीवन के जो नियम इस्लाम में हैं वह किसी और धर्म में ही नहीं। मजेदार बात यह है कि दुनिया के सभी धर्मों ने तलाक की परंपरा इस्लाम से ली और अब सभी धर्मों के लोग इस्लाम के तलाक प्रणाली पर उंगलियां उठा रहे हैं। लिखना बहुत चाहता था, मगर केवल एक बात कह देता हूँ कि मुकदमा जीतने के लिए आम लोग वकील करते हैं, लेकिन खास लोग जज ही कर लेते हैं। यह पोस्ट उन न्यायाधीशों के लिए है जो इस मामले को देख रहे हैं। नकीबुल हसन के इस पोस्ट को वे न्यायाधीश सज्जन जरूर पढ़ें जो अदालतों में तलाक के मसले पर पति पत्नियों के बेहुदा आरोप से थक कर तलाक का फैसला दे देते हैं। वे यह सोचें कि इस्लाम में तलाक का मामला दोष है, लेकिन इसमें भी सलीका है। इस्लाम में महिलाओं को अत्यधिक अत्याचार और शोषण। आमतौर पर लोगों की धारणा यह है कि इस्लाम में महिलाओं को अत्यधिक अत्याचार और शोषण सहना पड़ता है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? क्या लाखों की तादाद में मुसलमान इतने दमनकारी हैं या फिर ये गलत धारणाएं पक्षपाती मीडिया ने पैदा की हैं? इस्लाम को लेकर यह गलतफहमी है और फैलाई जाती है कि इस्लाम में औरत को कमतर समझा जाता है। सच्चाई इसके उलट है। हम इस्लाम का अध्ययन करें तो पता चलता है कि इस्लाम ने महिला को 1400 साल पहले वह मुकाम दिया है जो आज के कानूनदां भी उसे नहीं दे पाए। इस्लाम लोकतांत्रिक मजहब है और इसमें औरतों को बराबरी के जितने अधिकार दिए गए हैं उतने किसी भी धर्म में नहीं हैं। इस्लाम के अलावा कोई ऐसा दीन, धर्म या जीवन दर्शन नहीं है जिसने औरत को उसका पूरा जायज अधिकार और न्याय दिया हो और उसके नारित्व की सुरक्षा की हो। इंसानी हैसियत से दायित्वों और कर्तव्यों के मामले में औरत मर्द के बराबर है। माँ की हैसियत ये बताई गई है कि उसके पैरों तले जन्नत है। 1930 में एनी बेसेंट ने कहा, ईसाई इंग्लैंड में संपत्ति में महिला के अधिकार को केवल 20 वर्ष पहले ही मान्यता दी गई है, जबकि इस्लाम में हमेशा से इस अधिकार को दिया गया है। यह कहना बेहद गलत है कि इस्लाम उपदेश देता है कि महिलाओं में कोई आत्मा नहीं है। जीवन और मोहम्मद की शिक्षाएं 1932। डॉक्टर लिसा, अमेरिकी नव मुस्लिम महिला। मैंने तो जिस धर्म इस्लाम को स्वीकार किया है वह स्त्री को पुरुष से अधिक अधिकार देता है। डॉक्टर लिसा एक अमेरिकी महिला डॉक्टर हैं, लगभग 30 साल पहले मुसलमान हुई हैं और मुबल्लिगा हैं। यह इस्लाम में महिलाओं के अधिकार के संबंध में लगने वाले आरोपों का दान शिकन जवाब देने के संबंध में काफी प्रसिद्ध हैं। उनके एक व्याख्यान के अंत में उनसे सवाल किया गया कि आपने एक ऐसा धर्म क्यों स्वीकार किया जो औरत को मर्द से कम अधिकार देता है? उन्होंने जवाब में कहा कि मैंने तो जिस धर्म को स्वीकार किया है वह स्त्री को पुरुष से अधिक अधिकार देता है। पूछने वाले ने पूछा, वो कैसे? डॉक्टर साहिबा ने कहा, सिर्फ 2 उदाहरण से समझ लीजिए। पहली यह कि इस्लाम ने मुझे चिंता आजीविका से मुक्त रखा है। यह मेरे पति की जिम्मेदारी है कि वह मेरे सारे खर्च पूरे करे। चिंता आजीविका से बड़ा कोई सांसारिक बोझ नहीं और अल्लाह हम महिलाओं को इससे पूरी तरह से मुक्ति रखा है। शादी से पहले यह हमारे पिता की जिम्मेदारी है और शादी के बाद हमारे पति की। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर मेरी संपत्ति में निवेश या संपत्ति आदि हो तो इस्लाम कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे पति का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। जबकि मेरे पति को इस्लाम कहता है कि जो आपने कमा और बचा रखा है यह सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारी पत्नी का भी है। अगर आपने उसका यह हक अदा न किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। आए कुछ इस्लाम की बातें जो औरतों से संबंधित है, उस पर सोचे और अपनी जिंदगी में अपनाकर अपना जीवन सफल बनाए। नंबर 1, इस्लाम ने औरतों को संपत्ति का अधिकार। औरत को बेटी के रूप में पिता की जायदाद और बीवी के रूप में पति की जायदाद का हिस्सेदार बनाया गया, यानी उसे 1450 साल पहले ही संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। नंबर 2, औरतों को अपनी पहचान बनाए रखने का सम्मान। इस्लाम ने औरतों को अपनी पहचान बनाए रखने का भी सम्मान किया है। इसलिए जब अन्य मजहब में शादी के बाद नाम बदलने की इजाजत है, इस्लाम में औरत शादी के बाद भी अपना नाम बरकरार रख सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी लोग सोचते हैं कि हम लोग अपनी औरतों को दबाकर रखते हैं तो हमें इस पर सोचना चाहिए। नंबर 3, तलाक। तलाक खुला लेने का अधिकार। इस्लाम के पहले दुखी और कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन को समाप्त करके पति पत्नी के अलग अलग सुखी जीवन जीने का कोई वैज्ञानिक उपाय किसी मजहब में नहीं था। जहां मर्द को बुरी औरत से निजात के लिए तलाक का अधिकार दिया है, वही औरत को भी खुला का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका प्रयोग कर वो गलत मर्द से छुटकारा पाने का आसान रास्ता दे दिया गया। अन्य धर्मों में तो जालिम पति या पत्नी से निजात कैसे मिले कोई नियम नहीं था। हाल ही में यूरोप और अपने भारत में हिंदू लोगों ने इस्लाम के तरह तलाक लेने की प्रथा की प्रारंभ की, जिसमें बहुत पेचीदगी है।
यूरोप में अगर तलाक हो जाता है और बीवी चाहे जितनी भी जालिम हो, उसको जिंदगी भर पैसा देने होगा या सतत लिमेंट के तौर पर एक एक भारी रकम बिना किसी जुर्म किए चुकाना पड़ेगा। भारत में भी हिंदू तलाक के सिस्टम में भारी पेचीदगी है। वर्षों वर्षों लग जाते हैं तलाक लेने में और आज दिल्ली समेत कई शहरों में गलत औरतों द्वारा कई शादी करके पैसे हड़पने की हिंदू पति जी परेशान है जालिम औरतों से छुटकारा पाने के लिए। बहुत कम ही खुशकिस्मत है जिनको 10-15 साल में तलाक मिल जाए। जरा सोचिएगा कि एक दंपत्ति जिनका दाम्पत्य जीवन कटुता और विष से भरा है तो उसके पास किसी अन्य धर्म के अनुसार अलग अलग सुखमय जीवन जीने का क्या विकल्प है? कोई नहीं, ना सनातन, ना ईसाई, ना सिख। यह व्यवस्था केवल इस्लाम में है। अदालतों में क्या होता है? पति न्यायाधीश और वकीलों तथा रिश्तेदारों की उपस्थिति में अपनी पत्नी के चाल चरित्र से लेकर स्वभाव तक का गलत सही आरोप लगाता है, उसे कुलटा कलमुही और कुलच्छनी साबित करता है, गैर मर्द के साथ उसके हमबिस्तर होने की झूठी सच्ची गवाही दिलाता है। यही पत्नी भी करती है। वह अपने पति को नामर्द और शारीरिक संतुष्टि न देने वाला सिद्ध करती है, अलग अलग महिलाओं से उसके नाजायज संबंध सिद्ध करती है, मारपीट करने वाला सिद्ध करती है। फिर न्यायाधीश भी उकता कर दोनों को अलग होने का फैसला सुना देता है। दोनों अलग हो जाते हैं पर उनको मिलता क्या है? उन दोनों पर एक दूसरे के लगाए झूठे सच्चे आरोप उनके अगले वैवाहिक जीवन की संभावना को समाप्त कर देते हैं। अदालत में एक दूसरे को नंगा करके पाए तलाक उनके लिए जीवन भर के लिए काल बन जाते हैं और पुनर्विवाह के हर शुरुआती बातचीत का अंत कर देते हैं। इसीलिए पत्नी को जलाकर मार देना या लटका देना पतियों को एक बेहतर विकल्प लगता है और ऐसी घटनाएं बहुतायत में होती हैं। सोचिए कि कौन सी स्थिति बेहतर है, एक कमरे में पति पत्नी का चुपचाप इस्लामिक पद्धति से अलग हो जाना या नंगानाच करके अलग होना। आप चिढ़ में इस्लामिक व्यवस्थाओं को लाख बुरा कहिए परंतु एक ना एक दिन आपको इसे अपनाना ही पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय भी हिंदुओं को तलाक की अनुमति दे चुकी है। नंबर 4 समान पुरस्कार और बराबर जवाबदेही। इस्लाम में आदमी और औरत एक ही अल्लाह को मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, एक ही किताब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह सभी इंसानों को एक जैसी कसौटी पर तौलता है, वह भेदभाव नहीं करता। अगर हम दूसरे मजहबों से इस्लाम की तुलना करेंगे तब हम देखेंगे कि इस्लाम दोनों लिंगों के बीच भी न्याय करता है। उदाहरण के लिए इस्लाम इस बात को खारिज करता है कि माँ हव्वा हराम पेड़ से फल तोड़कर खाने के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं बजाय हजरत आदम के। इस्लाम के मुताबिक माँ हव्वा और हजरत आदम दोनों ने गुनाह किया, जिसके लिए दोनों को सजा मिली। जब दोनों को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने माफी मांगी तब दोनों को माफ कर दिया गया। नंबर 5 तलाकशुदा का विवाह। समाज में हर व्यक्ति को बिना शादी के नहीं रहना चाहिए। अगर तलाक हो गई है तो फौरन अच्छे साथी चुनकर सुखमय जीवन बिताना चाहिए। तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को सम्मान देकर पुरुषों को उनसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद ने ऐसी तलाकशुदा और विधवा महिलाओं से खुद विवाह करके अपने मानने वालों को दिखाया कि देखो मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, मैं सम्मान और हक दे रहा हूँ, तुम भी दो। मुसलमानों के लिए विधवा और तलाकशुदा औरतों से विवाह करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पूरी करना है जो बहुत पुण्य का काम है। भारत में ही विधवाओं को पति की चिता में सती कर देने की व्यवस्था थी, तो उसी भारत में जीवित रह गई विधवाओं और विधुरों के लिए क्या व्यवस्था थी? नियोग प्रथा। नंबर 6 वर चुनने का अधिकार। वर चुनने के मामले में इस्लाम ने स्त्री को यह अधिकार दिया है कि वह किसी के विवाह प्रस्ताव को स्वेच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इस्लामी कानून के अनुसार किसी स्त्री का विवाह उसकी स्वीकृति के बिना या उसकी मर्जी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। बीवी के रूप में भी इस्लाम औरत को इज्जत और अच्छा ओहदा देता है। कोई पुरुष कितना अच्छा है, इसका मापदंड इस्लाम ने उसकी पत्नी को बना दिया है। इस्लाम कहता है अच्छा पुरुष वही है जो अपनी पत्नी के लिए अच्छा है, यानी इंसान के अच्छे होने का मापदंड उसकी हमसफर है। नंबर 7 स्वतंत्र बिजनेस करने का अधिकार। इस्लाम ने महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं जन्म से लेकर जवानी तक अच्छी परवरिश का हक, शिक्षा और प्रशिक्षण का अधिकार, शादी ब्याह अपनी व्यक्तिगत सहमति से करने का अधिकार और पति के साथ साझेदारी में या निजी व्यवसाय करने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, बच्चे जब तक जवान नहीं हो जाते, विशेषकर लड़कियां, और किसी वजह से पति और पुत्र की संपत्ति में वारिस होने का अधिकार। इसलिए वो खेती, व्यापार, उद्योग या नौकरी करके आमदनी कर सकती हैं और इस तरह होने वाली आय पर सिर्फ और सिर्फ उस औरत का ही अधिकार होगा। औरत को भी हक है पति से अलग होना का अधिकार।